सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी जैसा कि 2 सावन तो जो कि सोमवारी बीत चुका है, लेकिन ये जो तीसरा सोमवारी मात्र इस दिन 3 कार्य ऐसे करने से मनोकामना पूर्ण होती है और धनवान भी बना सकती है। ये 3 कार्य ऐसे हैं। 2 सोमवारी बीत चुका है। सत्संग जी सावन का महीना हरियाली, श्रद्धा और शिव भक्ति का अनुपम संगम कहते हैं। इस महीने का हर सोमवार भगवान शिव को प्रसन्न करने का विशेष अवसर होता है। परंतु क्या आपने कभी सुना है कि सावन के तीसरे सोमवार को 3 विशेष कार्य करने से न केवल धन का वर्षा होगी बल्कि जीवन का सबसे कठिन मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं और अच्छी नौकरी मिल सकती है और इनकम अच्छी हो सकती है। ऐसा तो आपने भी सुना होगा सत्संग जी लोगों के मुख से कि ये करो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे शिव जी। लेकिन केवल अंधविश्वास, अंधश्रद्धा है या कोई गहरा आध्यात्मिक सत्य? क्या सचमुच किसी के इन 3 कार्यों को करने से अपना भाग्य बदल लिया? क्या यह भक्ति है या भाग्य का खेल? आइए जानते हैं एक ऐसी सच्ची घटना जो न केवल आपकी सोच को झकझोर देगी बल्कि आपके हृदय के सतगुरु के प्रेम और ज्ञान से भर देगी। सत्संग जी यह कथा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी द्वारा बनाई हुई है। इस कथा को सत्य पर आधारित है। सत्संग जी जरा इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे विचार भी मिलेंगे और सच का पता भी लगेगा कि क्या सच में 3 कार्य करने से कौन सी मनोकामना पूर्ण होती है या नहीं। तो सत्संग जी उत्तर पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए बिना देरी किए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। सत्संग जी एक नीलम की कहानी। एक लड़की जिसकी दुनिया सावन के तीसरे सोमवार को हमेशा के लिए बदल जाती है। तो आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान परिवार रहता। उस परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी नीलम। पढ़ाई में होशियार, व्यवसाय जो कि व्यवहार में सरल और भक्ति में लीन। उसका सपना था अपने माता पिता को गरीबी से निकालना। साथ संगत जी ये वीडियो सच्ची घटना पर आधारित है, जरा इस वीडियो को गौर से सुनिएगा। लेकिन जब किस्मत साथ छोड़ दे और हालात रोज परीक्षा ले तो सपने अक्सर टूट जाते हैं। नीलम भी संघर्षों के बीच ही रही थी। पिता की बीमारी, घर की टूटी छत, खेत में सूखा और बैंक का कर्ज। लेकिन नीलम के मन के एक नीच अडिग थी, श्रद्धा। वह हर सोमवार को भगवान जो गांव के शिव मंदिर में जाती और भगवान भोलेनाथ से एक ही प्रार्थना करती, हे शिव बस एक अवसर दे दो, मैं सब बदल दूंगा। सावन चल रहा था, तीसरा सोमवार आया। सावन नीलम ने पहले 2 सोमवार उपवास और सेवा में बिताए। जब तीसरा सोमवार आया तो कुछ अलग हटके करने का सोचा। वह क्या है आइए जानते हैं सत्संग जी। आइए जानते हैं कैसे उस नीलम की जिंदगी बदलती है। सत्संग जी उस दिन मंदिर के बाहर एक वृद्ध साधु बैठे थे। उनके वस्त्र फटे, चेहरे तेज और भरा हुआ था। लोग उन्हें भिखारी समझकर अनदेखा कर रहे थे, लेकिन नीलम ने उसके पास जाकर पूछा, बाबा कुछ चाहिए क्या? साधु जी मुस्कुराए और बोले, बेटी मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया, तू खुद मांग रही है। वर्षों से ना नीलम तो हक्के बक्के में सदबद में रह गई कि है कि आज तीसरा सोमवार है और साधु बोले अगर तू आज 3 कार्य कर ले तो तेरी वर्षों की तपस्या पूर्ण होगी। लेकिन वह कौन से 3 कार्य थे? आइए बाबा के बातों से सुनते हैं। पहला कार्य, एक बूढ़ी विधवा जो कि सुबह का पहला भोजन देना। दूसरा कार्य, एक निर्जल स्थान पर बैठकर जो सत्संग भजन करो सतगुरु का।
तीसरा कार्य था किसी गरीब बच्चे को शिक्षा के लिए कोई भी साधना देना, किताब, पेन या पाठशाला की फीस। यह 3 कार्य। पर बाबा, इनमें से क्या होगा? साधु बोले, तेरा भाग्य जो बंद है वर्षों से खुलेगा, पर याद रख, ये कार्य दिखावे के लिए नहीं, निरंकारी भाव से करना चाहिए। नीलम ने संकल्प लिया और तीनों साधु जो 3 कार्य उसी दिन पूरे करने के लिए ठानी। सुबह वह विधवा अम्मा को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाई। अम्मा की आंखों में आंसू बह निकले। दोपहर में वह बाग में उस स्थान पर गई जहां कोई नहीं आता। वहां बैठकर 11 मिनट तक आंखें बंद करके प्रार्थना की। निरंकारी सत्संग। एक अनजानी ऊर्जा उसके भीतर समा गई, मानो वर्षों से मिली छूटी प्रेम अब एक पल में मिल गई उसे। सत्संग जी, शाम को उसके अपनी जान बचाई, जो कि बचाई हुई राशि को, अपने पड़ोस के बच्चे को किताब दिलाई जिसकी माँ सफाई का काम करती। तीनों कार्य पूरे किए, पर नीलम को कोई चमत्कार नहीं दिखा। सत्संग जी, आइए जानते हैं सत्संग जी, उसने सब भूलकर अगले सोमवार के लिए व्रत शुरू कर दिया। चौथे सोमवार की सुबह गांव में हलचल मची। जिले के स्कूलों में सरकारी छात्रवृत्ति का एक बड़ा आयोजन हुआ था और नीलम का राज्य स्तर की छात्रवृत्ति योजना में पहले नंबर पर घोषित हुआ। उसे शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में मुफ्त पढ़ाई का प्रस्तावना मिला और साथ ही गांव के महिला शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर घोषित हो गई। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। नीलम अब एक IAS अफसर भी बन चुकी थी। उसने अपने गांव में स्कूल, अस्पताल और महिला प्रशिक्षण केंद्र खुलवाया। उस विधवा अम्मा को पक्के घर में रखा। उस गरीब बच्चे को इंजीनियर बनवाया। और एक दिन जब वह मंदिर गई तो वही साधु फिर दिखे, मानो निरंकारी बाबा। नीलम दौड़ी उनके चरणों में गिरी, बोली, साधु बाबा, अब तू समझ गई है ना? साधु बोले, अब तू समझ गई है ना कि श्रद्धा और सेवा में चमत्कार कितना छिपा होता है और वर्षों की गई तपस्या का पुण्य भी मिला। शिव को दूध चढ़ाने से नहीं, किसी भूखे को खाना देने, प्रसन्न रखने और किसी के उपहार से, जैसे मानो आपने भी सुना होगा, कहते हैं कि किसी की अगर हेल्प करते हैं बूढ़ी माँ या फिर किसी को, तो कहते हैं कि जा, आशीर्वाद है, तू आगे बढ़। लेकिन वही क्या सच होता है? व्रत करने से नहीं, निराकार को समझने से, सत्कर्म करने से मनोकामना पूर्ण होती है। सत्संग जी, नीलम की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि तीसरे सोमवार को कोई जादुई चीज नहीं होती, पर जब कोई मन से, श्रद्धा से, निरंकारी भाव से सेवा करे तो उसकी सारी ऊर्जा जागृति होती है। सत्संग जी, यही असली मनोकामना सिद्धि है। सत्संग जी, साधु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वह एक महापुरुष थे जो शायद कोई ज्ञानवान ब्रह्मज्ञान जिसे सतगुरु ने उस गांव में से भेजा हो। सत्संग जी, कहानी से निष्कर्ष यह निकलता है कि अब भी अगर इस सावन के तीसरे सोमवार कुछ करना चाहते हैं तो इन 3 कार्यों को करके देखिए। किसी के भूखों की भोजन से श्रद्धा कीजिए, किसी की मदद कीजिए, एकांत में बैठकर अपने प्रार्थना कीजिए और किसी जरूरतमंदों की सेवा। आपको चमत्कार अवश्य दिखेगी। सत्संग जी, और बाहर भी और भीतर भी। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको दिल को छू ली होगी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा ताकि हर कोई इसे सुन सके। सत्संग जी, और सच्चाई पता चल सके। जल्दी शेयर कीजिएगा क्योंकि तीसरा सोमवारी आने वाला है। सत्संग जी, दूसरों की मदद करना हमें सतगुरु सिखाते हैं, निरंकारी बाबा सिखाते हैं। सत्संग जी, उससे हमें बहुत ही अच्छे कर्म करने को मिलता है। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सत्संग जी, सत्संग जी, सावन का महीना, श्रद्धा
आस्था और रहस्य से भरपूर। चारों ओर हरियाली, जलधाराएं और शिव भक्तों की चूंकि टोलियां। यह वह समय होता है जब लोग आस्था और परंपराएं चरम पर होती है। कुछ लोग इसे अध्यात्म से जोड़ते हैं तो कुछ लोग अंधविश्वास मानते हैं। लेकिन क्या कोई अगर कहे आपसे कि एक मामूली सी दिखने वाली नागफनी जैसी झाड़ियाँ जिसे लोग कांटे वाली बेकार वनस्पति मानते हैं किसी के जीवन की सबसे बड़ी दौलत बन जाए तो आप भी दंग रह जाएंगे। क्या नागफनी सच में अमृत बन सकती है? क्या यह किसी को करोड़पति बना सकती है सावन के महीने में? या आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको सुन करके आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। एक ऐसी कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो बिल्कुल टूटा हुआ था, लेकिन एक दिन सावन के महीने में जंगल के किनारे मिली नागफनी से उसकी तकदीर बदले। तो आइए जानते हैं कैसे। लेकिन इस कहानी में सिर्फ दौलत की नहीं, यह है आस्था की, जीवन के असली रहस्य को जलने की और उस परम निरंकार को जो सबसे अंदर, सबके अंदर बसे हुए। लेकिन हम उन्हें पेड़ पौधे और प्रकृति में ढूंढते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए एक ऐसी घटना की ओर ले चलेंगे जिसे सुनकर के आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे, जो सत्य भी होगा और चमत्कारी भी। तो सत्संग जी आइए सुनते हैं। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें आपका ही भलाई है। कहते हैं शिवशंकर गुप्ता उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का एक सीधा साधा किसान, उम्र कोई 43 वर्ष पर चेहरा 60 का लगता था। सूखे खेत, कर्ज का बोझ, बेटी की शादी की चिंता, गांव वालों के ताने ने उनके आत्मबल को तोड़ दिया था। हर सावन में वो शिवलिंग पर जल चढ़ाते, लेकिन हर बार निराश हाथ लौटते। लोग कहते तेरा भाग्य फूटा है, शिव भी तुझसे नहीं सुनते। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि अब या तो कुछ चमत्कार हो या मैं खुद को मिटा दूं। 19 जुलाई 2024 सावन की तीसरी सोमवारी थी। सुबह शिवशंकर ने अपनी साइकिल उठाई और चल पड़े गांव जंगल की ओर। मनसा से जो कि वहीं कहीं जाकर आत्महत्या कर लेते हैं। वो एक वीरान जगह पर पहुंच जाते हैं। सत्संग जी यह कहानी सच्ची है, जरा गौर से सुनिएगा। वो एक वीरान जगह पर पहुंचते हैं जहां एक टूटी हुई झोपड़ी थी। पास ही नागफनी का बड़ा सा जो कि झाड़ था, कांटों से भरा भयावह था। लेकिन उसी के नीचे उसे एक बूढ़ा फकीर बैठा दिखा, सिर्फ एक लंगोटी पहने, धूप में शांत। फकीर ने शिवशंकर को देखकर कहा, खाली हाथ आया है, भरे मन से लौटेगा। यही नागफनी तुझे अमृत देगी, लेकिन पहले अपने अंदर के कांटे साफ कर। शिवशंकर हंस पड़ा, बाबा ये नागफनी अमृत है। बाबा तो मुस्कुराए, लेकिन तेरे विश्वास में जर है, जो कि तेरे विश्वास में विष है, नागफनी नहीं। जा 7 दिन इन पेड़ के नीचे बैठ और अपने अंदर झांक। शिवशंकर को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे, लेकिन उसे खोने को कुछ नहीं था। वह झोपड़ी में रह गया। बाबा ने जो उसे कुछ नियम बताए, सूर्योदय से पहले उठना, लहसुन प्याज तंबाकू मांस शराब सब त्याग करना, नागफनी को जल से देना और शांत मन से ध्यान करना। हर दिन एक दान करना, चाहे छोटी सी चीज हो क्यों नहीं हो। शुरू के 2 दिन मुश्किल लगे, मन भटकता रहा, लेकिन तीसरे दिन से कुछ भीतर बदलने लगा। सांसें गहरी हो गई और
आंखें नम गई। और छठे दिन उसने बाबा से पूछा, बाबा मेरे भीतर इतना तूफान क्यों? बाबा तो बोले, वही तूफान जब शांत होगा तो जो बचता है वही अमृत है। सातवें दिन बाबा ने एक टहनी तोड़ी, नागफनी की और शिवशंकर को दे डाली। इसे अपने खेत में लगा देना, यह बस झाड़ी नहीं तुझे याद दिलाएगी कि वह मूर्ति है ये जो कि काटे भी फूल बन सकते हैं। शिवशंकर वापस गांव लौटा। खेतों में हरियाली जो कोई नहीं थी, लेकिन उसने नागफनी लाई और वही नियम अपनाया, सच्चा ध्यान, सादा जीवन और सेवा। शिवशंकर को धीरे धीरे समझ आया कि असली अमृत धन नहीं है, बल्कि मन का शुद्ध होना, विचारों का उन्नत होना और सतगुरु के ज्ञान से जुड़ना। कुछ महीने बाद एक विदेशी शोध टीम आई। उन्हें जानकारी मिली थी कि नागफनी के कुछ प्रकारों से औषधियों जो कि तेल और जैविक खाद बनाई जा सकती है। उन्होंने शिवशंकर की नागफनी को देखा और उनके सभी खेतों की नागफनी उस पर रिसर्च करने लगे। 1 साल के भीतर शिवशंकर के खेत को जैविक अनुसार जो कि साधन केंद्र का दर्जा मिला। सरकार से मदद मिली। शिवशंकर की आमदनी लाखों में होने लगी। लेकिन हैरानी की बात ये नहीं थी। हैरानी की तो ये बात थी कि अब शिवशंकर हर शनिवार को 100 लोगों को खाना खिलाता, 10 लड़कियों की शादी करवा चुका था और सतगुरु मिशन से जुड़कर गांव में संत समागम करवाने भी लगा था। एक दिन मिशन के संत ने उनसे पूछा, शिवशंकर जी ऐसा क्या हुआ जब उस जंगल में गए? वो मुस्कुराए, नागफनी के काट बाहर थे, लेकिन असली कांटे तो मेरे अंदर तो थे। बाबा ने मुझे अंदर झांकना सिखाया, सतगुरु ने रास्ता दिखाया। तभी समझ पाया कि इस दुनिया के हर पौधे में भी परमात्मा विराजमान। फिर नागफनी कैसे बेकार हो सकता है? संत बोले, विचार ही विष है। निराकार को जानने के बाद सब विष अमृत बन जाता है। साथ संगत तो क्या समझे आप? तो क्या नागफनी अमृत है? हाँ, अगर यह तुम सिर्फ उसे एक झाड़ी नहीं बल्कि आत्मबोध का प्रतीक मानो तो। क्या सावन में चमत्कार होता है? तो हाँ, अगर तुम्हारी श्रद्धा अंधविश्वास नहीं बल्कि ज्ञान से जुड़ी हो तब। क्या लहसुन प्याज नागफनी से ये सब खराब है? नहीं, लेकिन जब साधना की बात हो तो संयम जरूरी है। सतगुरु इसी संयम में अमृत का मार्ग दिखाते हैं। सत्संग जी, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको दिल को छू ली होगी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, इस वीडियो को सभी मित्रगण के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि कोई अंधविश्वास में ना फंसे कि नागफनी से आप अमीर बनो, बल्कि ये कांटेदार अपने अंदर से हटाओ। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बार बार कर रहा हूँ मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि सतगुरु का फर्ज होता है जो सच्चा ज्ञान दूसरों तक पहुँचाना। सत्संग जी, मदद करना होता है। सत्संग जी, आशा करते हैं दूसरों की मदद में आपकी भी भलाई सुनिश्चित है। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार।